नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है शिवसेना के सांसद राहुल शेवाले। जी हाँ, शिंदे गुट के सांसद हैं राहुल शेवाले। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगा है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि उनके साथ गलत हुआ है और जो उसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी थत्ते जी से। राहुल शेवाले ने कुछ दिन पहले जो है दिशा सालियन का भी मैटर संसद में उठाया था। कहीं ये बदले की कार्रवाई है, कहीं बदले की ये भावना है। इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप इसे क्या मानते हैं जो इस तरह से मामला एक दूसरे पर उठाया गया? पहले दिशा सालियन का मैटर राहुल शेवाले ने उठाया, अब राहुल शेवाले के ऊपर भी दूसरा इस तरह का आरोप लग गया है कि उन्होंने महिला के साथ गलत किया है। तो क्या आप इसको मानते हैं? किस तरह राजनीति बदले की कार्रवाई है, क्या लगता है? सर, बहुत पहले जी मेरे ख्याल से वक्त पिक्चर में राजकुमार जी बोल गए थे कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पे पत्थर फेंका नहीं करते। तो राहुल शेवाले ने ये गलती की कि असल में कभी कभी मुझे ताज्जुब होता है कि इन लोगों को पता नहीं होता है क्या कि भाई मैंने इसका एक पॉइंट निकाला तो मेरे भी अंदर कपबोर्ड में 10 कंकाल हैं, वो निकल आएंगे। ऐसा लगता नहीं है? बिल्कुल। तो क्यों उन्होंने वो और सडनली उठाया? उसमें भी ऐसा है कि वो कार्यकालीन वो जो ये रहता है, नोट रहती है इसकी लोकसभा के सांसद की, उसमें से निकाल भी दिया गया। वो उन्होंने पूछा कि क्या मतलब है, एक तो आदित्य ठाकरे संसद में नहीं है, आपने नोटिस नहीं दिया है कि भाई ऐसे किसी का नाम लेके आप कोई एलिगेशन करने वाले हैं, तो ये संसद के कार्यवाही का भाग नहीं हो सकता है, इसके लिए हम लोग निकाल दे रहे हैं। तो संसद की कार्यवाही में भी नहीं है। असल में हमको भी, हम जब बोलते हैं संसद में उन्होंने आदित्य और दिशा सालियन के बारे में बोला वगैरह, वो भी गलत है, क्योंकि संसद के हिसाब से तो वो चर्चा भी नहीं हुई, कुछ न बोला गया, न सुना गया, न लिखा गया। तो 2 साल पहले की बात अचानक से उठा के उसको ये करना, मेरे को कभी कभी लगता है कि इन लोगों में ना ऐसा उनको लगता है कि जो ऊपर के आका हैं, बॉस हैं, उनको खुश करने के लिए मुझे कुछ ऐसा बोलना चाहिए। तो शिंदे फडणवीस को खुश करने के लिए भाई मैंने देखो डायरेक्ट आदित्य पे आरोप किया, और उनको क्या लगता है कि संसद में या विधानसभा में किसी का नाम लेके कोई भी आरोप किया तो डिफेमेशन केस नहीं होती। तो उसका फ़ायदा लेके वो बोलने की कोशिश उसने की, मगर उसने सोचा नहीं कि भाई सामने वाले भी उतने ही ताकतवर है। और कैसे है कि चोरों की टोली में, कल तक वो टोली में ही थे आप, तो उन्होंने कहाँ चोरी की आपको मालूम है, और आप दरोड़े में कहाँ शामिल थे वो भी मालूम है। तो नहीं बोलना चाहिए था, अभी पागलपन ही था, मगर कर दिए और उसकी सजा भुगत रहे। जी सर, ये जो महिला है, जो दिल्ली रहने वाली महिला है, जिस तरह से टीवी में आकर आरोप लगा रही है, आप उसको कितना दोषी मानते हैं या उसको उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है, वो बताइए। दोनों पहलू से ज़रा बताइए हमको कि उनके साथ में न्याय हो रहा है कि अन्याय हो रहा है। जो अभी टीवी में आके काफ़ी कुछ बोल रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारा FIR नहीं लिया जा रहा है और हमारे ऊपर प्रेशर है, हमको जान से मारने की धमकी भी मिली है, जान से मारा भी जा सकता है। ये सब कहाँ तक सही होता है सर? ये क्योंकि राजनीति में लड़कियाँ जो है बड़े आराम से कहीं भी चली जाती हैं। इसमें क्या है ना कि वो लड़की का जो इंटरव्यू आप बोल रहे हैं, वो पूरा 1 घंटे का मैंने ABP माझा पे पूरा, असल में वो फेसबुक पे था ठोमरे पाटिल मैडम के इसमें, तो वो भी सुना मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो बता रही थी उसमें झूठ नहीं था कहीं। वो दिल की बात, उसका अनुभव, उसका टॉर्चर, ये सब बता रही थी। और ये भी बात सच है कि उसके खिलाफ दुबई में भी शेवाले ने कोई एक्विजिशन लगाया, केस चलाई, और 78 डेज़ वो अंदर रही। ये भी सच है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ उसका अर्जी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि इसने उसके खिलाफ जो किया उसके लिए उसको प्रोसीजर चालू हो गया कि भाई ये ब्लैकमेल कर रही है, ये करे, वो सब एक्सेप्ट हुआ। अर्थात स्वाभाविक है, देखो कि उद्धव की भी सरकार थी तो भी ये खासदार ही थे और उस समय वो उद्धव के खासदार थे, और ये बात बहुत पहले से चली आ रही है। उसका भी ये जो कंप्लेंट है वो आज का नहीं है, उसकी बीबी का, खुद के तुम्हारे
राहुल सेवाले के भी बीवी का कंप्लेन है, वो भी नया नहीं है, तो ये पहले से चल ही रहा था, दुबई प्रॉब्लम ये वो। मगर अभी ऐसा है कि वो शिंदे साहब के साथ आ गए जी। तो अभी पहले उद्धव की जिम्मेदारी बनती थी कि उनको बचाओ, इसलिए वो बच गए। अभी शिंदे और फडणवीस की जवाबदारी बनती कि उनको बचाओ करके वो भी बचाने की कोशिश में, इसलिए तो केस दायर नहीं हो रहा है जी। नहीं क्या। तो ये लड़की जो है वो झूठ बोल रही है ऐसा मुझे नहीं लगा जी। उसने जो भी बताया। और वो मैडम के पास रूपाली ठुमरे मैडम जो हैं उनके पास कम से कम 200-500 फ़ोटो थे उसके, वो एल्बम दिखा रही थी ना, तो 200-500 फ़ोटो तो खुद झूठ नहीं बोलेंगे। सर फोटो कैसे निकल जाते हैं गलत जगह खुद ही निकालते हैं, खुद ही निकाले, उनको शौक रहता है ना सर। क्या है ना, प्यार में आदमी अंधा होता है जी। अभी प्यार में आदमी है ना वायरल हो जाता है खासकर सेलिब्रिटी नेता ये लोग जो है। नहीं सभी को सर मैं ये हमारे तालाब पड़ी है ना, वहाँ पे शाम के समय कितने लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ चुमा चुमी करते हुए भी फ़ोटो निकालते हैं। मैं सोचता हूँ ये इसका शादी अगर किसी और के साथ कल होगा, लड़की का या लड़के का, ब्लैकमेल होगा, तो ये मोबाइल से ब्लैकमेल कितना करेंगे एक दूसरे को, होता भी होगा जी। तो इसमें ऐसा है कि उसमें उस समय ना आदमी पागल हो जाता है, वो प्रेम बेड़ा असं म्हणतात तसं प्रेम पागल होता है। तो उनको लगता है कि मेरा रिलेशन है शेप चलता है, टूटेगा ऐसा सोच के करते ही नहीं ना। तो उसकी वजह से वो फ़ोटो सर 500 तो फ़ोटो उसने दिए हैं और 1000 होंगे, और वीडियो क्लिप्स भी हैं, और रिमोट कंट्रोल से भी किए हुए बहुत सारे क्लिप्स तो ऑटोमेटिकली होटल में आते हैं। उसका जो लिफ्ट से नीचे ऊपर होना है वो भी आ गया है उसमें जी। तो उसमें मुझे इसी तरह मेरे ख्याल से कुछ दिन पहले मुंडे का भी मैटर हुआ था, जो धनंजय मुंडे का, उसकी तो इसी तरह फोटो निकाल के पहले एक्सेप्ट किया था कि ये मेरी बीबी है जी, और बीबी की ही बहन है जी। और उसके 2 बेटे जो है उसको उसने नाम भी दिया था जी। बाद में वो बहुत जो इसके हालात हुए, इसको 78 डेज जेल में रहना पड़ा, वो करुणा शर्मा को भी रहना पड़ा जी। जो सत्ता में होता है वो मैनेज करता है, तो उसको भी जेल में जाना पड़ा, इसको भी जेल में जाना पड़ेगा जी। और भी एक है प्रकरण, उसमें भी जेल में जाना पड़ा उन लोगों को। तो ये होता ही है कि जो सत्ता में पावर में है वो मिसयूज़ करता ही है। तो इसके बारे में ऐसा मैं बोलता हूँ कि उसके ऊपर इंजस्टिस हुआ है, पुलिस ने सर उसका FIR तक नहीं दर्ज करके लिया जी, और इनका कर लिया उसके खिलाफ जी। क्या लगता है FIR होगा आगे कि कुछ इसका और इसका जांच पड़ताल कुछ होगा? क्योंकि मीडिया में मामला उठ गया है, सोशल मीडिया में भी आ गया है, इतना जोर शोर से उठा है, उसकी वजह से भी होगा। और दूसरी बात यह है कि अभी राष्ट्रवादी के रूपाली ठुमरे पाटिल जो है जी। और रूपाली तुम्हारी ये भी है महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष है, वो भी छोड़ेगी नहीं इनको, तो FIR हो जाएगा अभी अगले 2 या 4 दिन में हो जाएगा। तो क्या राहुल सेवाले को माने की गिरफ्तारी की तलवार टंग सकती है? सर ये मामले में कैसे है ना, ये मामला बहुत लंबा चला हुआ मामला है जी। और ये इनडायरेक्टली लिव इन रिलेशनशिप में थे, बहुत सालों तक लिव इन रिलेशनशिप में। वहाँ पे असल में बोला जाए ना तो इनजस्टिस अभी इसके ऊपर हुआ है जी। और पहले शेवाड़ी की जो बीबी है कामिनी, उसके ऊपर भी हुआ है ना, क्योंकि उसके साथ वो रहता था शादी करके, उसके खिलाफ ही जाके इसके साथ वो दुबई में रंग लिया मलाता था और अपनी बीबी को पीटता था और मारता था दारू पी के। और उसके बारे में भी बहुत सारे शिकायतें हैं। और आदित्य ने यहाँ तक बोल दिया कि ये दारू पी के बीबी को इतना मारता था कि ये कामिनी शेवाड़े जो है वो अभी उसके साथ खड़ी है, क्योंकि अभी हस्बैंड मुसीबत में बेचारी भारतीय महिला है, तो वो बोल रही है कि ये सब झूठ है, तो उसको भी मारता था। और आदित्य ने बोला कितनी बार ये झगड़ा इनका हमारे मातोश्री तक आता था और हम फिर दोनों को शांत करते थे। तो उसके ऊपर भी अन्याय हुआ, अभी इसके ऊपर भी अन्याय ही हो रहा है। तो इसके ऊपर हम बोल सकते हैं सर, ये बदले जो दिशा सलाम उठाया गया और उसके बाद अभी राहुल सेवाले को इस तरह का मामला उठाया गया, तो बदले की राजनीति नहीं लगता? हाँ नहीं, अभी तो सर महाराष्ट्र की राजनीति का सूत्र ही बदला है जी। तुम यहाँ करो फिर वहाँ उसके कपड़े निकालो, तुम उसके कपड़े निकालो, वो उसका कपड़ा। अभी संजय राउत का भी अंदर जाना है, वो बदले की राजनीति थी जी। तो बदले की राजनीति ही अभी सभी जगह चल रही है, तो इसमें मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है, ये बदले की राजनीति है, ये सही है। धन्यवाद थत्ते जी। तो हम चर्चा कर रहे थे राहुल सेवाले की मुसीबत के ऊपर कि राहुल सेवाले को वो जो है उन्होंने दिशा सलाम का मैटर उठाया, अब वो खुद उनके ऊपर मैटर उठ गया है एक महिला के साथ गैर व्यवहार का, और
खासकर गंभीर मामला है ये। तो अब इसके अब हम इंतजार करेंगे, इसके ऊपर FIR दर्ज होता है कि इसके ऊपर किस तरह कार्रवाई होती है। अगला वीडियो भी अपना इसी सब्जेक्ट पे रहेगा। अगला वीडियो पे हम जरूर इसके ऊपर चर्चा करेंगे कि आगे का इसका फॉलोअप क्या है, और आप भी क्या सोचते हैं इसके ऊपर, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। कल का वीडियो ये इसी शायद 2-3 दिन इसी सब्जेक्ट पर बिल्कुल बिल्कुल हम इसके ऊपर एपिसोड बनाते रहेंगे और आपके तरफ जो आपके पास जो है खबर हम पहुंचाते रहेंगे। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, और सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।